इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में संचालित वाइन शॉप को बंद कराने की मांग को लेकर रहवासी महिलाओं और बच्चों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाया है कि इस दुकान के कारण पूरे इलाके का वातावरण असुरक्षित और असहज हो गया है। वाइन शॉप के बाहर दिन भर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे कि क्षेत्र में असभ्य हरकतें, गंदी नजरें और अश्लील इशारों की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। महिलाओं ने बताया कि शाम 6 बजे के बाद घर से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। शराबी सड़क और सर्विस लेन पर बैठकर शराब पीते हैं, कई बार खुले में शौच और पेशाब कर देते हैं। इससे बच्चे और महिलाओं के लिए माहौल बेहद ही असुरक्षित हो गया है। उन्होंने कहा, यह इलाका पहले से ही दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है। ब्रिज बस के कारण अत्यधिक ट्रैफिक वाला और लगातार चल रही सर्विस लेन के कारण यहाँ कई हादसे और झगड़े पहले भी हो चुके हैं। रहवासियों ने एसपी ऑफिस, कलेक्टर, आबकारी विभाग और बाणगंगा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। साथ ही हाईकोर्ट में भी PIL दायर की है। इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है, पहले आश्वासन दिया गया था कि मार्च में दुकान हट जाएगी, लेकिन पूरा साल गुजर गया और दुकान 24 घंटे तक चल रही है। रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक शराब की बिक्री जारी ही रहती है, जिससे यात्री के समय हालत और भी भयावह हो जाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तीव्र करेंगे। उनकी एकमात्र मांग है कि वाइन शॉप को तुरंत बंद किया जाए ताकि क्षेत्र की महिला, बच्चे और आम नागरिकों को राहत मिल सके। हटाओ, बहुत समय हो गया, क्योंकि बहुत परेशान होगा। हमारे बच्चों पे भी असर आ रहा है अब इसका। रात में रास्ते में से हटते नहीं है, लेडीजों को देख लेते तो पीने वाले सर। हाँ, रोड पे पीते, पूरा रोड जाम रहता। आप शाम को आके देखो। हमें दिक्कत ये है कि हमारी बहू बेटी 6 बजे बाद इधर आ नहीं सकती है, क्योंकि इधर इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है, इतना ट्रैफिक लग जाता है कि हम निकल नहीं सकते यहाँ। और निकलते हैं यहाँ तो बेवड़े उन सब मुंह के सामने देखते हैं। तो सर, ये कलाली हटना चाहिए यहाँ से। हमें बहुत दिक्कत है यहाँ से। आपने कहाँ का शिकायत करी इसकी? हमने वहाँ पे बाणगंगा थाने पे शिकायत की है, आवेदन भी दिया, वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस तक दिया हमने। यहाँ पर बोला था, इनने बोला कि साल भर बाद हम खाली कर देंगे, तो 1.5 साल हो गया। कितना टाइम हो गया? साल भर हो गया सर, ये 1.5 साल होने आ गया है। आपको किसने बोला था कि साल भर लगाएंगे? दूसरी साल चल रही ये यही बोला था इनने, यही हमने आंदोलन करा था। दुकान वाले ने? हाँ, अरे यार, खूब भीड़ लग गई थी, मेला लग गया था। नहीं सर, हटाना है हमको ये। तो क्या करेंगे आप? तो सर, हम आंदोलन करेंगे, नहीं हटेगी तो चक्का जाम करेंगे। क्या कर सकते हैं? चक्का जाम करेंगे हम। परेशानी होती है वाइन शॉप के कारण? हाँ, परेशानी बहुत सर, बहुत परेशानी होती है हमको। हाँ, हमारी अकेली बच्चा नहीं निकल सकती इधर से। परेशान हो गए खुद ही। कहाँ से परेशान है? 3-4 बार हम लोगों ने भीड़ भाषे लगाए, कोई सुनने वाला नहीं हमारी। क्यों क्या? लगाई आपने? नहीं सुनते हैं यहाँ लोग। काय के लिए? कलाली हटाओ, क्योंकि आधी रात को इंसान जाते आते, हमारी भी बहू बेटियाँ जाती आती है। ये जहाँ पे कलाली है, कौन सी कॉलोनी है? ये कॉलोनी भगत सिंह नगर है। हम लोग उनको समस्या ये आ रही है कि दारू पी के और जाते हैं हमारे उधर ही, और लड़ाई झगड़े करते हैं लोग भाग, और दारू पीते पीते साले मुँह के भी सामने पेशाब भी करने खड़े हो जाते हैं। कोई आ रहा है कि जा रहा, कोई नहीं देखता है। पर मामला ये है कि बाणगंगा पे जो ये शराब की दुकान लगी हुई है, ये पूर्णतः अवैध है, सबसे पहली बात तो। और यहाँ पे आसपास के रहवासियों को, यहाँ के इंडस्ट्री के लोगों को और इंडस्ट्री मालिकों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है इस शराब की दुकान की वजह से। यहाँ पे सर्विस लेन जाती है जो कि बस्ती में जाती है, वहाँ पे पूरे शाम के समय 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यहाँ पे जमावड़ा रहता है शराबियों का, और पूरे रास्ते में पूरे शराबी बैठे रहते हैं। खाने पीने की व्यवस्था है, कलाली के अंदर उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। महिलाएं आ जा नहीं सकती हैं, बच्चे यहाँ पे घूम नहीं सकते। शाम के 6 बजे बाद कोई निकल नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात है और इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे आके सिर्फ पड़े रहते हैं। यहाँ पे आके सिर्फ शराब पीने का काम हो गया है। इंडस्ट्री का सब बंटाधार कर दिया है शराब की दुकान में। हमने जनहित, सबसे बड़ी बात है यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में हमने जनहित याचिका में ये लगा के रखा हुआ है कि स्टेट हाईवे के ऊपर, सबसे पहले स्टेट हाईवे भी आता है, इंदौर इच्छापुर हाईवे है, स्टेट SH27। यहाँ पे शराब की दुकान होना पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन फिर भी ये दुकान पूरी अवैध तरीके से लगी हुई है। हमने औद्योगिक गतिविधि को पूरी तरीके से रोक दिया गया है शराब की दुकान में। कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं और बदतमीज़ी, अप्रिय घटनाएं रोज़ हो रही है यहाँ पे। सर, अगला एक्शन, अभी सबसे पहला एक्शन यही है कि यहाँ पे हम जन आंदोलन करें
PIL हमने लगा के रखी हुई है, हाई कोर्ट में केस चल ही रहा है और जन आंदोलन के माध्यम से हम ये लोगों को बचाना चाहते हैं कि शराब की दुकान यहाँ से हटाई जाए। एक्चुअल में 3 साल पहले मुझे जब ब्रेन स्ट्रोक होने से मैं बीमार था तो मैंने अपने फैक्ट्री में से कुछ हिस्सा बेचने का तय किया। तो मेरा एक परिचित था सुनील जायसवाल करके लड़का हुआ, तो वो आया मेरे पास, बोले भैया इसको 5000 स्क्वायर फुट मेरे को दे दो। DIC का नियम है 500 मीटर से कम नहीं बेच सकता, तो 500 स्क्वायर मीटर उसको बेचने का सौदा किया मैंने। सौदा करके हम लोग साइन करने के लिए अनुबंध के ऊपर अपने कोर्ट के पास में जो नोटरी वाले हैं उनके यहाँ गए, तो मेरे को वहाँ बुला लिया, मैंने साइन कर दिए। मैंने कहा भैया पैसे, तो बोले फैक्ट्री पे बैठा मेरा बेटा लेके बैठा, वो यहाँ 71 लाख रुपए कहाँ दूंगा, यहाँ आके दे दूंगा। हम आ गए वापस, साइन कर दिए थे मैंने। आपने प्रदर्शन करा है, किस कारण कर रहे हैं? हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं आप, किस कारण कर रहे हैं? ये यहाँ से शराब की दुकान हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ से 1200 इंडस्ट्री वाले सब परेशान हैं और यहाँ से जो कर्मचारी लोग पी के जाने लग गए और फैक्ट्री में बैठने लग गए, काम नहीं कर पाते हैं वो लोग दारू पीने की वजह से, तो फैक्ट्रियों का नुकसान हो रहा है। तो सारे फैक्ट्री मालिक लोग शिकायत करते हैं मेरे से कि भैया ये दुकान कैसे भी करके हटवाओ यहाँ से। तो इसके लिए मैंने कमिश्नर को, प्रधानमंत्री महोदय को, होम मिनिस्टर को, इंडस्ट्री मिनिस्टर को सब दूर अप्रोच कर ली है और कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी। कलेक्टर महोदय को 10 बार मिल लिया, तो अब कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से। बोले इस साल नहीं देखना, इस साल देखेंगे। और अभी हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका लगाई हुई है इसके लिए कि ये दुकान यहाँ से हट जाए। भाई जनता आंदोलन करेगी, इंडस्ट्री वाले आंदोलन करेंगे, सब ये इंडस्ट्रियलिस्ट सब परेशान है। 1200 इंडस्ट्री एरिया में है, उसके सब कर्मचारी बिगड़ गए यहाँ से। जहाँ शराब पी के जाते हैं और ऑफिस में बैठते हैं, काम नहीं कर पाते शराब पीने की। उससे अभी तक आपकी कोई बातचीत हुई है, कोई डिस्कशन हुआ है क्या बंद करने को लेकर? रमेश राज से तो कोई बात करने का सवाल ही नहीं। वो तो बोलता मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, मैंने तो सुनील जायसवाल से किराए पे लिए। सुनील जायसवाल ने बिना मालिक हुए उस पर कब्जा कर लिया। 24 फरवरी को एग्रीमेंट किया था मैंने और 27 तारीख को यहाँ पर शराब ला के रख दी और जबरन कब्जा हो गया शराब वालों का। अब शराब वालों को मेरे जैसा शरीफ आदमी तो निकाल नहीं सकता किसी हालत में, तो वो झगड़ा करने को आ जाते हैं। या मैंने तो सुनील बात करने को तैयार नहीं है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।